सब उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे। का तो नहीं पता, देखें ये किस कदर खूबसूरत जो है वो उसके ऊपर खजूरें लें, लेकिन ये होंगे भी कच्चे। अभी इसको बहुत करीब से देखा, बल्कि इसके अंदर का भी विज़िट किया। बैठते हैं और अमीरों जैसी लुक आती है कि हम भी है जी नाश्ते किए गए हैं, उनसे निपटने के लिए उन पे हमला। इतने सारे टायर, एक आधा टायर, दो आंटी टायर इतने बड़े बड़े होते हैं वाला पूरा सिस्टम, पायलट और को पायलट की सीटें, और देख कि आप 30 और इसकी जो देख के वीडियो भी सोने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि आगे जो है वो पंखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। युगमन व्लॉग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब्दुल्ला और उमर की सुबह का आगाज़ हो चुका है अल्लाह ताला के पाक और बबरकत नाम के साथ। तो आज के व्लॉग में अब्दुल्ला और उमर आपको फ़ाइटर जेट त्यारा या इंटरलैंडिंग प्लेन जिसका नाम है उसका विज़िट करवाएंगे। मैरीटाइम म्यूज़ियम में बच्चे मौजूद हैं। ये देखें, ये जो पुल उन्होंने बनाया हुआ है बहुत ही खूबसूरत है, और नीचे जो एक छोटी सी झील सी बनाई हुई है, और ये बहुत बड़ा पार्क है। ये कराची के मौसम का हमें पूरे साल का तो नहीं पता, देखें ये किस कदर खूबसूरत जो है वो उसके ऊपर खजूरें हैं, इसको डोके भी कहते हैं पंजाबी में। खजूरें जो हैं लगी हुई हैं, और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत कि किस कदर वो खोशे जो हैं भरे हुए हैं। दरख्त जो है अलग फ्रूट से भरा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। दिल करता था इसको तोड़ के खा लें, लेकिन ये होंगे भी कच्चे, अभी इसको वो पकने की ज़रूरत है। तो ये जो कराची के मौसम की बात कर रहे थे कि सारे साल का नहीं पता मौसम इसका कैसा होता होगा कैसा नहीं होता होगा, लेकिन जब तक हम वहाँ पे रहे हैं बादल छाए रहे, बारिश वगैरह आती थी वक्फे वक्फे से, तो मौसम बहुत ही खुशगवार रहा। तो बच्चे अब जो है उस त्यारे के पास पहुँच चुके हैं जिसका हम अंदर से आपको विज़िट करवाएंगे। वैसे आम तौर पे जो लोग हैं वो त्यारे को देख नहीं पाते हैं, जहाज़ों को। जैसे एयरपोर्ट पे भी जाएं किसी कोई गेस्ट को रिसीव करने या उसको वहाँ पे सी ऑफ करने, तो वहाँ से जहाज़ जो है वो नज़र नहीं आ रहे होते। लेकिन ये जो है ना सिर्फ हमने इसको बहुत करीब से देखा, बल्कि इसके अंदर का भी विज़िट किया, और अंदर बैठ के जो है बच्चों ने इससे बहुत कुछ सीखा और मज़ा किया कि जहाज़ में जो बैठना है, जो उसमें सफ़र करना है वो कैसा लगता है। ये बिल्कुल जहाज़ के पास ही इसके नीचे जो है वो टिकट्स मिलती हैं। इसकी 30 रुपये टिकट है पर हेड, और आप इसके अंदर जा सकते हैं और पूरी दुनिया घूम सकते हैं ख्वाबों ख्यालों में। तो अब्दुल्ला जो है वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा चुका है, उमर अभी नीचे ही खड़ा है, हसान टिकट काउंटर पे खड़ा है। और इस तरह से ये देखें, अच्छा ये भी फ़र्स्ट टाइम देखने का इत्तेफाक हुआ, ये नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं, शायद एमरजेंसी गेट होगा कि इधर से जो है वो चीज़ें उतारते होंगे। यहाँ पे वैसे सामान वगैरह होता है, इसको डिग्गी कह लें जहाज़ की या कुछ और। इसमें ये अंदर से भी आपको दिखाते हैं, इसमें सामान वगैरह की कोई जगह होती है जिसके नीचे सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ये जो है जब हम ऊपर इसके चले गए हैं सीढ़ियों से, ये इसके पंख हैं जहाज़ के पर बहुत बड़े बड़े, और इसके अंदर जब हम इंटर होंगे तो अंदर से ये चूँकि मुसाफिर त्यारा नहीं था, ये बुनियादी तौर पर आबदोज़ों और बहरी जहाज़ों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। लेकिन इसके साथ ही ये फ़ौजी दस्तों की जो थी नकलो हमल और फ़ज़ाई हदूद की निगरानी और बारूदी सुरंगें बिछाने और फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होता रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा सीटें नहीं थी, लेकिन इसके आगे सामने देखें एलईडी लगी हुई है। एलईडी पे ये अपनी इसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो बयान की जा रही है, और लोग जो आते हैं वो इसमें बैठते हैं, और अमीरों जैसी लुक आती है कि हम भी हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। तो ये देखें, ये इसके अंदर से व्यू है, और ये सीटें जो हैं वहाँ पे बच्चे बैठे हुए हैं, खिड़की से बाहर का नज़ारा कर रहे हैं। और ये इसमें टोटल तकरीबन 40-50 ही तकरीबन सीटें थी, लेकिन इसके पीछे जो था वो बेड वगैरह लगे हुए थे सोने के लिए, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें ज़रा,
जहाज़ में जो है वो बिस्तरमा ये बेंच लगे हुए हैं। अगर किसी ने लेटना है सोना है तो यहाँ लेट के सो सकता है। वैसे बहुत से लोग तो सीटों में बैठे बैठे ही सो जाते होंगे, लेकिन चूंकि ये जहाज़ सफरी नहीं था, इसमें लोग सोते कम ही होंगे, अलर्ट ही रहते होंगे। और ये है जी नाश्ते की टेबल कह लें, चाय काफ़ी जो भी आपने पीना है इस टेबल पे बैठ के आप इंजॉय कर सकेंगे चाय काफ़ी वगैरह को। और साथ ही इसके जो है एक साइड पे टॉयलेट बना हुआ है। और जहाज़ में जो है बाकी बुनियादी सहूलतें जो हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। और ये साथ ही जो बना हुआ है गोल खिड़की सी कह लें, गोल दायरा है, इसके आगे भी शीशा लगा हुआ है। ज़ाहिर है तैयारी में वो हवा के लिए खोलते तो नहीं है। तो ये इसके नीचे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो एक ताकतवर जो है वो गन्ने नस्ब की गई हैं या दूरबीन हैं, कोई इस तरह की चीज़ है, आलात नस्ब किए गए हैं जो फ़ज़ाई हदूद जो है पाकिस्तान की, अगर उसमें कोई दूसरा मुदाखलत करता है या कोई भी मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं उसकी निगरानी के लिए ये नस्ब किए गए हैं, उनसे निपटने के लिए, उन पर हमला करने के लिए ये जो आलात लगाए गए थे। और ये देखें, ये वही जो सीढ़ी नीचे की तरफ जा रही थी, ये पीछे वो वाला एरिया है। नहीं नहीं, इसमें है जो टायर आते हैं, टायर नहीं यहाँ पे नहीं, कुछ नहीं रखना नहीं, होता। टायर नहीं आते जो बैग आते हैं, टायर आते हैं देखो। नहीं टायर तो कितने सारे टायर, एक आधा टायर दो आंटी टायर इतने बड़े बड़े होते हैं। नहीं वो हवा सिस्टम है, कोई हवा के लिए होगा है ना वहाँ। नहीं ये बंद होता है, ये बंद नहीं बंद होता है, लेकिन वो अच्छा टायर आ जाते हैं फिर ये बंद उड़ने- नहीं टायर सड़कों पे आते हैं, यहाँ नहीं टायर होते। वो जो नहीं नहीं टनल मिसाइल 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 नीचे रखते हैं। मिसाइल भी नीचे आए हैं। ये ना उसका उड़ने के लिए उनका कोई हाँ सिस्टम नहीं नहीं नहीं, इधर से जाती हूँ, ये देखो सीढ़ियाँ भी बनी हैं, पैराशूट नहीं यहाँ से ये देखो, ये ऊपर और नहीं नहीं बस ये ऊपर और नीचे आने वाली ये है जल्दी वाली ना, ये सीढ़ी जो है ना। जिसने सोना बोलते हैं, बाकी तो बैठ गए। ये दूरबीन है, यहाँ से चेक करते होंगे है ना। अब्दुल्ला ने जो है जहाज़ का जो है अंदर से विज़िट कर लिया है, अब वो सोने की तैयारी करने लगा है। बड़ा ही ये मज़े की चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि आप बिल्कुल ऐसा फ़ील करते हैं कि जैसे आप जहाज़ में बैठे हैं और जहाज़ आपको किसी और जगह पे हवा में लेके जा रहा है। ये इसकी फ्रंट साइड वाला हिस्सा है। यहाँ पे भी उन्होंने ये देखें जो पायलट की सीट है, बिल्कुल ये एक साइड पे जो है ये जहाज़ को कंट्रोल करने वाला पूरा सिस्टम, पायलट और को पायलट की सीटें। और देखें यहाँ से बाहर का नज़ारा, इन खिड़कियों से, इन शीशों से, तो कितने मज़े की चीज़ है ये, कितनी इंटरेस्टिंग है कि आप 30 रुपए में पूरे जहाज़ का विज़िट कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि पायलट की सीट तक भी आपकी जो है वो पहुंच है। और आप जहां से बैठ के पायलट आगे व्यू देखता है वहां पे जाके भी नज़ारा कर सकते हैं। तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही खुश हुए इसमें बैठ गए। और इसकी जो देख के वीडियो भी कि वो फ़ज़ा में कैसे परवान बढ़ता है अपनी, देखें जी। यही वो त्यारा है जिसकी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म वो दिखा रहे हैं। इधर जहाज़ के अंदर ही यही त्यारा जिसमें हम बैठे हैं फ़ज़ा में इस तरह से उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये चूँकि शायद सफरी त्यारा नहीं था, ये फ़ाइटर जेट इसको कहते हैं, तो इसमें यही एक विंडो थी, या वो दूसरे वाली थी जिसमें वो दुश्मन की नकलो हरकत पे नज़र रखते हैं, और सामने पायलट वाली जो थी शीशे लगे हुए वही थे, बाकी सारा जो था वो बंद था। तो इसी सीट पे बैठने के लिए बच्चों का हो रहा है झगड़ा, एक कह रहा है मैंने बैठना है, दूसरा कह रहा है मैंने बैठना है। देखें जी अब्दुल्ला ने बाहर का व्यू किया है, जहाज़ का बहुत बड़ा जो पंख है वो नज़र आ रहा है, और जहाज़ से बैठे हुए नीचे जो है पार्क वो बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। और अब्दुल्ला कर रहा है इन लम्हात को इंजॉय। और उमर और मिरहा जो हैं वो अब सोने की तैयारी करने लगे हैं, क्योंकि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करने के लिए ज़ाहिर बात है थकान तो होती है, सोना तो पड़ता ही है। और सोने के बाद जहाज़ का विज़िट करने के बाद
और वो नीचे आएंगे। ये देखने वो ये मुजाहिद शिप है। जब हम मुजाहिद शिप का व्लॉग डाला था वहाँ से आपको ये जहाज़ का व्यू दिखाया था, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब इस जहाज़ से आप मुजाहिद शिप को देख रहे हैं और ये इसका बिल्कुल फ्रंट वाला हिस्सा है इसी त्यारे का, और इसके ऊपर लाइट जो है वो चल रही है। बच्चों ने अंदर से उसका विज़िट कर लिया है। बादल छाए हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र, बहुत ही खूबसूरत मौसम, ठंडी हवा और काली घटाएं। बहुत मज़े का दिन रहा ये, बहुत ही ठंडा। गर्मी ज़रा सी भी नहीं थी, हालांकि ये जून जुलाई का महीना था, लेकिन इसके बावजूद भी मौसम जो है वो बादल होने की वजह से, बारिश हल्की फुल्की होने की वजह से बहुत ठंडा रहा। अब बच्चे जो हैं वो जहाज़ से नीचे आ चुके हैं और अब आपको दिखाते हैं जहाज़ का बाहर से मुकम्मल व्यू। ये जो इसके बड़े बड़े पंख हैं, इसके आगे जो है वो पंखे नुमा फ़ैन नुमा कोई चीज़ लगी हुई है। ये देखें इतने बड़े बड़े उसके जो हैं वो पंख हैं और वो फ़ज़ा में चलते हुए वो घूमते होंगे, चलते होंगे। बाकी वैसे आम जहाज़ों में तो इस तरह के नहीं होते, इसी में है। और ये देखें पाकिस्तान का ऊपर निशान बना हुआ है, वो बहरिया का, पाक नेवी का, और बड़ा प्यारा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसके नीचे से गुजर जाए इंसान, यानी कि इतना बड़ा जहाज़ पास से देखने का इसका एक अपना ही मज़ा है। और इसमें बैठने का तो बहुत ही मज़ा आया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बैठ के बंदा दूसरे मुल्क के सफ़र के लिए जाता है। और ये देखें इसका आगे से फेस जो है वो किस तरह का है, आम जहाज़ों से मुख्तलिफ है। ये त्यारा 1967 यानी कि 1967 में फ़्रांस में तैयार हुआ और पाकिस्तान को मिला ये 1996 में, यानी 1996 में इसको पाकिस्तान नेवी में शामिल कर लिया गया था। और तब इसने अपनी जो है बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी पाकिस्तान नेवी में। यकीनन आप लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया होगा व्लॉग देख के, जिस तरह से बच्चे जहाज़ में बैठ के बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये मैरीटाइम म्यूज़ियम में ही रखा गया है। मैरीटाइम म्यूज़ियम का जो अभी अंदर से मैरीटाइम म्यूज़ियम में जो चीज़ें रखी गई हैं वो नहीं आपको दिखाएं। ये देखें किस कदर खूबसूरत ग्राउंड है। और मैरीटाइम म्यूज़ियम की जो बाकी चीज़ें हैं वो आपको दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। किसी भी पार्क वगैरह में जाएं तो वो काफ़ी बड़े रकबे पर ही मुश्तमिल होता है, लेकिन ये मैरीटाइम म्यूज़ियम की ख़ासियत है कि इसमें जो चीज़ें रखी गई हैं बड़ी अहमियत की हमल हैं, बड़ी देखने वाली हैं, विज़िट करने वाली हैं, बड़ी मालूमाती हैं। तो इस तरह से ये तफरीही विज़िट के साथ साथ मालूमाती विज़िट भी हो जाता है, इसलिए इसकी चीज़ों को डिटेल से बताया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो इनसे सीखें और अपनी जो फ़ौज की चीज़ें हैं उनसे प्यार करें, ताकि उनमें मोहब्बत का, वतन से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप लोगों को बड़ी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अब्दुल्ला और उमर को दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।